जी हाँ दोस्तों, भारत में 5G का आगाज हो चुका है और इसको लेकर दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल 5G स्पीड कितनी है ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम चौधरी और मैं केशव खेरा और आज हम आपको एयरटेल की 5G का स्पीड टेस्ट दिखाएंगे, जहां हम दिल्ली के 15 हॉट पॉइंट पर जाकर इसका नेटवर्क टेस्ट करेंगे और ऐप डाउनलोड करके आपको दिखाएंगे कि यूजर्स को वास्तव में कितनी स्पीड मिल रही है। लेकिन मैं आपको फिलहाल ये भी बता दूं कि जो 5G है वो अभी बीटा टेस्टिंग मोड पर है और जब ये रियल टाइम पर आ जाएगा तब आपको सभी नेटवर्क्स पर स्पीड वेरिएशन जरूर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अंजाम से बढ़िया आगाज होता है और आज हम 5G के आगाज को ही टेस्ट करने जा रहे हैं। मैंने दिल्ली के लाजपत नगर से इसकी शुरुआत की है और यहाँ से साउथ एक्स, कनॉट प्लेस, ढोलक कुआं और महिपालपुर से होता हुआ गुरुग्राम के साइबर सिटी और हुडा सिटी सेंटर से होते हुए द्वारका ऑफिस जाऊंगा। वही दोस्तों, मैं अभी फिलहाल मौजूद हूँ TND फ्लाईओवर पर, जिसके बाद मैं यहाँ से नोएडा अट्टा मार्केट जाऊंगा, कश्मीरी गेट ISBT के बाद हम जाएंगे और वहां से नॉर्थ कैंपस, रोहिणी, पंजाबी बाग होते हुए एंड में द्वारका ऑफिस में केशव से मिलने वाले हैं। हमें स्पीड एक जैसी मिले इसलिए हमने एयरटेल पोस्टपेड सिम को चुना है और इस टेस्टिंग को हम सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा पे करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए शुरू करते हैं अपने सफर को। तो दोस्तों, लाजपत नगर से हमने शुरुआत की है और सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, आप देख सकते हैं कि 5G लिखा आ रहा है और नेटवर्क इसका पूरी तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वहीं हमने कुछ रूल्स को फॉलो किया है, जैसे कि क्विक सेटिंग में दिखा दूं, कुछ भी यहाँ पे ऑन नहीं है, सबको हमने ऑफ रखा है और फोन को हमने डू नॉट डिस्टर्ब पे रखा है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन ना आए। बैकग्राउंड में हम सारी ऐप्स को किल कर देते हैं। बैकग्राउंड में हमने सारी ऐप्स को किल कर दिया है और हम 5G टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको 5G टेस्ट दिखाऊंगा, उसके बाद एक ऐप डाउनलोड करके दिखाऊंगा जो कि लगभग 550 MB की होगी। देखेंगे कि वो ऐप कितनी देर में डाउनलोड होती है। यहाँ पे टेस्टिंग की शुरुआत हो चुकी है और आपके सामने आप देख सकते हैं कि 360 Mbps 1 Gbps का दावा किया जा रहा था। सेंट्रल मार्केट दिल्ली का बहुत ही बड़ा हॉटस्पॉट है और यहाँ पर फिलहाल आपको 360 Mbps की स्पीड ही मिल रही है। और अब मैं आपको एक ऐप डाउनलोड करके दिखाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 541 MB की ये ऐप है और अब करते हैं इसको इंस्टॉल। डेटा पे ही करेंगे। ये डाउनलोड होना शुरू हो गई है। वाओ, बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो रही है, देख सकते हैं आप। काउंटर स्क्रीन पे चल रहा है, आप देख सकते हैं कितने सेकंड में डाउनलोड हो रही है। 82%, 91% और ये हो गई डाउनलोड। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 500 MB की ऐप भी चंद सेकंडों में डाउनलोड हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐप डाउनलोड हो चुकी है और मैं आपको एक बार फिर से इसकी स्पीड टेस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करके देखेंगे कि ऐप डाउनलोड करने के बाद स्पीड में कुछ असर हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं स्पीड में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो है। पहले 360 Mbps की स्पीड देखी गई थी और अब 290 Mbps की स्पीड आपके सामने आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने भी केशव की तरह अपने फोन की सारी सेटिंग्स जो हैं वो फालतू वाली बंद की हुई है, केवल लोकेशन, मोबाइल डेटा एंड साउंड सेटिंग्स खुली हैं। बाकी आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर बंद है। 5G टेस्टिंग को शुरू करते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो नेटवर्क सेटिंग्स हैं वो भी चेक करा देना चाहता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल नेटवर्क पर मैंने जो नेटवर्क बोर्ड है वो 5G पर किया हुआ है। बावजूद इसके अगर आप ऊपर देखेंगे तो 4G वोल्टी के यहाँ पर नेटवर्क आ रहे हैं। चलिए एक बार क्या करते हैं, यहाँ पर एयरप्लेन मोड पर इसको लगाते हैं और फिर मैं इसको डिसेबल करूंगा सो दैट हम चेक कर पाए कि यहाँ पर 5G के नेटवर्क ये फोन कैच कर रहा है। क्या DND पर स्टेबल 5G नेटवर्क मौजूद है या नहीं, इसका जवाब हमें यही मिल जाएगा। तो अभी नेटवर्क सर्च मोड पर है, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं 5G यहाँ पर आ गया है दोस्तों और अब हम यहाँ पर जो स्पीड टेस्ट ऐप है फास्ट स्पीड, इसको ऑन करते हैं सो दैट स्पीड का हमें पता चल जाए। ओ माय गॉड, 250 Mbps तक, 240 Mbps तक फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पीड पहुंच गई थी। लेकिन अब जो नेटवर्क है वो 4G पर यहाँ पर शिफ्ट हो गया है और स्पीड आप देखेंगे वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, विच मीन्स कि यहाँ पर फिलहाल अभी स्टेबल 5G नेटवर्क मौजूद नहीं है। और ये एक कमी है दोस्तों, क्योंकि ये जो फ्लाईओवर है DND बहुत बिजी रहता है। यहाँ पर डेली हजारों लोग कम्यूट करते हैं इन बिटवीन नोएडा एंड दिल्ली। 84 Mbps की यहाँ पर एवरेज स्पीड हमें निकल करके आई है। अब ये जो स्पीड है, एक ऐप मैं यहाँ पर डाउनलोड करूंगा, गेमिंग ऐप, और उससे देखेंगे कि वो ऐप कितनी
देर में यहाँ पर इंस्टॉल हो जा रही है। तो यहाँ पर डेड ट्रिगर 2 ऐप जो है उसको हम इंस्टॉल करेंगे, देखेंगे कि अगर यहाँ पर हम कुछ इंस्टॉल वगैरह करते हैं तो नेटवर्क चेंज होता है या नहीं, या कितना टाइम ये ऐप यहाँ पर इंस्टॉल होने में लेती है। 516 MB की ये ऐप है। एंड देखिए आप, जैसे हमने यहाँ पर इंस्टॉलेशन शुरू की तो 5G पर फिर से शिफ्ट कर गया है। 542 MB है यहाँ पर। ओके 13%, अब फिर से 4G पर हो गया है। तो ये जो खेल है ये यहाँ पर चलता रहता है। सो दोस्तों, ऐप फिलहाल यहाँ पर इंस्टॉल हो गई है, लेकिन इसने काफी ज्यादा टाइम लिया है। विच मीन्स यहाँ का जो कंक्लूजन निकल करके आया है वो ये है कि DND डाउन है और यहाँ पर 5G 4G 5G 4G ये चलता रहता है, नेटवर्क फ्लक्चुएट होता रहता है, अभी यहाँ पर स्टेबल नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ से चलते हैं नोएडा सेक्टर 18 अट्टा मार्केट की ओर, और इन बिटवीन अगर हमारे फोन पर 5G का स्टेबल नेटवर्क आता है तो कार में ही हम आपको स्पीड टेस्ट करके दिखा देंगे, नहीं तो मिलते हैं अट्टा मार्केट में। तो दोस्तों, लाजपत नगर में टेस्टिंग करने के बाद मैं निकल चला हूं अपने नेक्स्ट लोकेशन की ओर, यानी साउथ एक्स। वहीं शिवम अट्टा मार्केट की ओर बढ़ चुका है। DND फ्लाईओवर से जब मैं नोएडा अट्टा मार्केट आया तो यहाँ पर मैंने सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन वाले एरिया में 5G नेटवर्क को ढूंढने की कोशिश की और रिजल्ट कुछ इस तरह देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि नोएडा की जान कहे जाने वाले सेक्टर 18 में अभी 5G नेटवर्क ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ से आगे बढ़कर ISPT की ओर जब मैं चला जा रहा था तो नोएडा फिल्म सिटी में ज़रूर एयरटेल 5G जोरों शोरों से चल रहा था, जहाँ मुझे 400 Mbps की 5G स्पीड आसानी से देखने के लिए मिल गई, और लगभग इस स्पीड पर 550 MB की ये ऐप जो है ये भी सेकंड्स में इंस्टॉल हो गई। वहीं जब मैं लाजपत नगर से आगे बढ़कर साउथ एक्स आया तो यहाँ मुझे लाजपत के मुकाबले अलग स्पीड देखने को मिली। स्पीड टेस्टिंग ऐप में आप देख सकते हैं कि इस एरिया में 310 Mbps के आसपास की स्पीड मिल जाती है, लेकिन ऐप डाउनलोडिंग के टाइम पर ये हाईवे जैसे एरिया में थोड़ा स्लो साबित होता है। स्क्रीन पर टाइमर देखकर आप खुद समझ पाएंगे। वहीं क्रॉस चेक करने के लिए मैंने दोबारा स्पीड टेस्ट किया, जहाँ मुझे कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला, लेकिन हमारे स्पीड टेस्ट का सिलसिला काफी बड़ा था और हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन की ओर निकल चले थे। इंडिया का दिल दिल्ली और दिल्ली की धड़कन सीपी, और सीपी में मैं आ चुका हूं और यहाँ पे आपको 5G का टेस्ट दिखाने वाला हूँ। आइए देखते हैं कि एयरटेल में कितनी स्पीड यहाँ पे आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे ऐप को खोल दिया और इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, और ये देख सकते हैं कि 5G स्पीड टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। 260, 380 गई थी बीच में, 400 भी गई थी बीच में, 370, 360, और यहाँ पर भी आपको 360 Mbps की स्पीड देखने को मिल जाती है, जो कि हमने लाजपत नगर में देखी थी। और अब करेंगे अपनी ऐप को इंस्टॉल। तो यहां देखिए, जैसे साउथ एक्स में हमें देखने को मिलता है स्पीड थोड़ी कम, यहां पर भी डाउनलोड स्पीड थोड़ी सी कम है, अब जाके 1% हुई है, 3%। डाउनलोड स्पीड यहां पे थोड़ी जरूर कम देखने को मिल रही है। हालांकि जब हमने ऐप में टेस्ट किया तो स्पीड 360 Mbps दिखा रहा था, लेकिन डाउनलोडिंग यानी रियल टाइम जब टेस्टिंग कर रहे हैं तो थोड़ी स्पीड जो है वो हमें कम देखने को मिल रही है। अभी 36% हुई है, 50% हो गई है, और 64% यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इधर आप देख सकते हैं कि 91% हो गई, और ये रही 100%। तो इधर देखिए, आपको स्क्रीन पे टाइमर भी दिखाया कि कितनी देर में यहाँ पर ये जो ऐप है वो 100% डाउनलोड हुई है। और अब एक बार रीचेक भी कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं ऐप इंस्टॉल हो गई है, और दोबारा से यहाँ पे स्पीड टेस्ट करते हैं। देखिए 420 की स्पीड गई थी बीच में, आपने देखा, अब तक की सबसे ज्यादा स्पीड गई थी बीच में। 340 Mbps हो गई है, 360 के बराबर ही लगभग सेम है, पर बीच में 420 Mbps की स्पीड भी यहाँ पर देखने को मिली थी। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर जो सीपी है इधर आपको 1 Gbps की एक्यूरेट स्पीड देखने को मिल जाए, ऐसे पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं। कनॉट में इसके बाद में धौला कुआं की ओर गया, जहां करोल बाग से धौला कुआं वाले रास्ते में मुझे काफी नेटवर्क इश्यूज देखने को मिले। यही नहीं, इस रास्ते पर मुझे 5G नहीं बल्कि 4G नेटवर्क देखने को मिला। हम अभी खड़े हैं धौला कुआं पे, और ये जो रोड है ये करोल बाग और गुड़गांव को कनेक्ट करता है। और यहाँ पे जब हमने देखा तो आप खुद देख सकते हैं कि एयरटेल के पोस्टपेड में 4G कनेक्शन आ रहा है, 5G की अवेलेबिलिटी इस एरिया में नहीं है। इसलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, गुड़गांव की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रास्ते में धौला कुआं में हमें कहीं पर 5G मिलता है नहीं,
और अगर हमें 5G मिलेगा तो वहां पे हम आपको 5G की स्पीड टेस्ट करके दिखाएंगे। पर जब मैं इस एरिया से निकलकर मेट्रो से थोड़ा आगे की ओर गया तो वहां मुझे 5G कनेक्टिविटी देखने को मिली, हालांकि ये भी स्टेबल नहीं थी। 4G और 5G के बीच में हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही थी। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ लाजपत के मुकाबले आधी स्पीड थी। वहीं ऐप डाउनलोडिंग स्पीड भी आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि इस एरिया में 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी अभी पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुई है। शायद ये एक आर्मी एरिया है, इसलिए हो सकता है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अभी यहाँ स्टेबल 5G नेटवर्क आने में थोड़ा टाइम लगे। मेरे आसपास के चहलकदमी को देखकर और यहाँ पर अलग अलग राज्यों की स्टेट्स की बसेस को देखकर आप समझ गए होंगे कि फिलहाल मैं यहाँ पर कश्मीरी गेट ISBT पर मौजूद हूँ और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि 5G नेटवर्क का क्या हाल है। तो देखिए, आपको फोन की तरफ मैं यहाँ पर लेकर के चलता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5G के नेटवर्क मुझे देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, जैसा कि हमें नोएडा में भी देखने के लिए मिला था। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 4G के ही हमें नेटवर्क फिलहाल आ रहे हैं। एक बार रिफ्रेश करने के लिए मैं यहाँ पर फ्लाइट मोड पर फ़ोन को डालता हूँ और फिर इसको हम फ्लाइट मोड को हटाते हैं सो दैट जो नेटवर्क है वो रिफ्रेश हो जाए। सेटिंग्स में आपको एक बार फिर से ले जाकर मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर भी मैंने जो नेटवर्क सेटिंग है वो 5G पर रखी हुई है, बावजूद इसके हमें यहाँ पर 5G के नेटवर्क देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। सो बीटा टेस्टिंग के दौरान हमने ये पाया कि एक इतना व्यस्त जगह होने के बावजूद अभी आपको ISBT पर 5G यूज करने के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हालांकि यहाँ से जब हम अपनी दूसरी लोकेशन पर चलेंगे और उस दौरान अगर बीच में हमें 5G के नेटवर्क आते हैं, जैसा कि मैंने आपको नोएडा में भी दिखाया था, तो मैं आपको जरूर यहाँ पर टेस्ट करके दिखा दूंगा। दोस्तों, मुझे मेरी दिल्ली की पहली लोकेशन ISBT पर तो 5G नेटवर्क नहीं मिले हैं, लेकिन उम्मीद है कि मेरी जो नेक्स्ट लोकेशन होगी जो कि नॉर्थ कैंपस है, वहाँ शायद ज़रूर 5G मौजूद हो। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं नॉर्थ कैंपस आ गया हूँ और कॉलेज टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंटरनेट। आपने और मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है वाईफाई का पासवर्ड लेने के लिए, लेकिन अब 5G का ज़माना आ गया है तो स्ट्रगल नहीं करना होगा। देखते हैं कि यहाँ पर कैसा है 5G नेटवर्क का हाल, 5G है भी या नहीं है। तो चलिए चाय की चुस्कियों को करते हैं थोड़ा साइड, फ़ोन को यहाँ पर लाते हैं फोकस में और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिलहाल 4G के नेटवर्क आपको फ़ोन के ऊपर दिखाई देंगे। रिफ्रेश के लिए मैं यहाँ पर एयरप्लेन मोड को इनेबल डिसेबल कर देता हूँ और देखते हैं कि क्या 5G लोड होता है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 5G को दोबारा से रिफ्रेश करने के लिए जो मोड है उसको इनेबल एंड डिसेबल किया है, बावजूद इसके 4G के नेटवर्क ही यहाँ पर शो हो रहे हैं, विच मीन्स कि एटलीस्ट नॉर्थ कैंपस में तो आपको 5G के नेटवर्क फिलहाल रिसीव नहीं होंगे। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर घूमता हूँ मैं आजू बाजू में और अगर 5G के नेटवर्क कहीं मिलते हैं तो फिर हम स्पीड टेस्ट करके आपको बताते हैं। दिल्ली में एयरटेल 5G नेटवर्क की मेरी खोज अभी जारी है। केशव को तो कई लोकेशंस पर ऑलरेडी 5G मिल ही गया है, लेकिन मेरी दिल्ली की दोनों लोकेशंस पर अभी तक मुझे 5G नहीं मिला था। मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट हो ही गया था कि तभी मैं पहुंचा अपनी नेक्स्ट लोकेशन पंजाबी बाग। सो दोस्तों, नॉर्थ कैंपस की चाय के बाद अब बारी आ गई है पंजाबी बाग की कॉफी की और साथ ही साथ ये जानने की कि पंजाबी बाग में 5G नेटवर्क का क्या है हाल। फिलहाल मैं पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन के जस्ट सामने हूँ और यहाँ पर 5G नेटवर्क पूरे भर के आ रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप स्पीड टेस्ट सबसे पहले देखिए और ये मैंने शुरू कर दिया स्पीड टेस्ट। ओके, 190, 220, 420, 30, 430 Mbps की स्पीड यहां पर आ रही है। अब इससे अगर मैं वो 500 MB वाला गेम डाउनलोड करूं तो आपको अंदाजा होगा कि यहां पर कितना आसानी से और कितना तेजी से ये गेम डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए, मैंने गेम को यहां पर शुरू कर दिया है। 0, 1, 3, 6, 8। थोड़ा शायद यहां पर नेटवर्क में फ्लक्चुएशन है या थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि अभी हमने लास्ट जब इसको डाउनलोड किया था तब काफी ज्यादा फास्ट हो गया था। देखिए, अभी इसने वापस से स्पीड पकड़ ली है। ओके,
तो पहले के मुकाबले थोड़े ज्यादा सेकंड जरूर लगे, बट लेकिन ये जो गेम है आपका 1 मिनट से कम समय के अंदर अंदर यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। विच मीन्स पंजाबी बाग के आसपास अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो 5G का मजा फिलहाल आप ले सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, दिल्ली में मेरी 5G मिलने की जो सर्च थी वो पंजाबी बाग में आकर खत्म हुई, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ रोहिणी की ओर और देखते हैं कि क्या रोहिणी 5G स्पीड के मामले में पंजाबी बाग को टक्कर दे पाएगा या नहीं। सो दोस्तों, मैं आ गया हूँ रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर और यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं 5G की कवरेज कैसी है। आइए चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर फिलहाल 4G के नेटवर्क है और अगर मैं इसको फ्लाइट मोड पर लगाता हूँ और फिर फ्लाइट मोड से हटाता हूँ, बाकी सभी नोटिफिकेशंस को हटाता हूँ, तो देखिए 5G फिलहाल आ गया है और लेकिन 4G से पर वो फिर से जो है शिफ्ट कर गया है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। मैं फिर से यहाँ पर ट्राई करता हूँ। ये देखिएगा आप, 5G के नेटवर्क आएंगे जरूर, बट लेकिन वो तुरंत 4G पर शिफ्ट हो जा रहे हैं। लेकिन मतलब स्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही है। अभी सर्च पर है नेटवर्क, वेट करते हैं थोड़ा। तो दोस्तों 5G आए थे लेकिन 4G पर वो फिर से शिफ्ट हो गए। तो चलिए स्पीड एक बार देख लेते हैं, क्या स्पीड यहाँ पर निकल करके आती है। 5G तो यहाँ नहीं आ रहे हैं, लेकिन स्पीड क्या आ रही है वो हम देख लेते हैं। ओके, अब 5G पर ही शिफ्ट कर गया है, फिर 4G हो गया है। (67 Mbps की स्पीड निकल करके आई है, विच मीन्स यहाँ पर आपको एक मिली जुली स्पीड देखने के लिए मिलेगी 5G और 4G के कहीं बीच में। स्टेबिलिटी नहीं है और उसका जो फर्क है वो स्पीड पर हमें देखने के लिए जरूर मिल रहा है। तो स्टेबल 5G नेटवर्क के लिए रोहिणी को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आपने देखा कि हम दिल्ली के अलग अलग इलाके में गए और हम दोनों का एक्सपीरियंस काफी अलग रहा। जहां मुझे लगभग सभी एरियाज में 5G नेटवर्क देखने को मिल रहा था, तो वहीं शिवम को मेजर एरियाज में 5G कनेक्टिविटी नहीं मिली। धौला कुआं से जब मैं गुड़गांव की तरफ बढ़ा तो रास्ते में महिपालपुर एरिया में भी हमें अनस्टेबल 5G नेटवर्क देखने को मिला। मैंने महिपालपुर के सबसे पॉपुलेटेड एरिया यानी रेडिसन होटल के पास वाले सिग्नल पर 5G स्पीड टेस्टिंग की और यहाँ आप देख सकते हैं कि अब तक कवर किए गए सभी एरियाज में इस लोकेशन पर हमें सबसे कम स्पीड देखने को मिली। यहाँ सिर्फ 130 Mbps की ही स्पीड थी और वो भी अनस्टेबल। इतना ही नहीं, जब हमने ऐप डाउनलोड की तो उसमें भी हमें काफी समय लगा। लाजपत नगर से हमने 5G टेस्टिंग की शुरुआत की थी और आपको दिखाया कि साउथेक्स, सीपी और इंडिया गेट के अलावा धौला कुआं, महिपालपुर होते हुए अब मैं साइबर हब आ चुका हूं, जिसको टेक्नोलॉजी के हब के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 5G कनेक्टिविटी काफी शानदार होनी चाहिए, पर वास्तव में आपको 5G स्पीड यहाँ पे ज्यादा मिल रही है या एवरेज मिल रही है वो तो टेस्टिंग के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और इस फोन पे एयरटेल की 5G टेस्टिंग करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इतने बड़े टेक्नोलॉजी हब में भी हमें दमदार 5G नेटवर्क स्पीड देखने को नहीं मिलती। इस एरिया में सिर्फ 230 Mbps की स्पीड देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट साइबर हब के एक कॉर्नर पे तो हमें 26 Mbps की स्पीड देखने को मिली थी। वही रियल टाइम डाउनलोडिंग की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इस ऐप ने भी डाउनलोड होने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लिया। पर खैर, अब बारी थी अपनी लास्ट लोकेशन की, जो कि है हुडा सिटी सेंटर। उसके बाद हम चलेंगे अपने ऑफिस की ओर। जितना एक्साइटेड मैं इस वीडियो की शुरुआत में था, उतना ही निराश इस मेट्रो स्टेशन पे आके हुआ। जी हाँ, यहाँ मुझे एयरटेल के इस पोस्टपेड सिम में सिर्फ 1.7 Mbps की स्पीड देखने को मिली और इसलिए मैं यहाँ से निराश होकर ऑफिस की ओर निकल चला था। पर बीच में एक चमत्कार हुआ। जी हाँ, मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देख के मैं दंग रह गया और बीच रोड पर ही कार रोककर आपको स्पीड टेस्ट दिखाने के लिए रुक गया। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कैसे हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास 1.7 Mbps की स्पीड आ रही थी, लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या स्पीड आती है। क्योंकि अभी मैंने टेस्ट किया था गाड़ी में चलते समय, तो अच्छी खास स्पीड देखने को मिली थी। देखिए, ओ भाई, 600 Mbps की स्पीड, मतलब सुबह से लेकर अब तक जो हम स्पीड चेक कर रहे हैं, ये अब तक की हाईएस्ट स्पीड देखने को मिल रही है यहाँ पे इस एरिया में। हुडा मेट्रो स्टेशन से सिर्फ हम लोग 100 मीटर आगे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
610 Mbps की स्पीड, हाईएस्ट स्पीड अब तक पूरे दिन में। यहाँ हमारा पूरा दिन बन चुका है। अब हम पूरी तरह सेटिस्फाई हैं, ऑफिस की ओर जा सकते हैं और आपको हमारे ऑफिस में दिखाएंगे कि इसमें क्या स्पीड देखने को मिलती है। एक बार हम एक ऐप भी डाउनलोड करके देख लेते हैं। दोस्तों स्पीड 610 Mbps की जा रही थी, लेकिन डाउनलोड का टाइम थोड़ी स्लो ही, लेकिन अब पिकअप हो गया। देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरी ऐप डाउनलोड होने वाली है और ये देखिए 91 हो गई और ये 100%। तो मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगे होंगे, पूरी ऐप डाउनलोड हो गई है। मतलब 610 Mbps की स्पीड और 541 MB की ये ऐप। आप देख सकते हैं क्या फास्ट स्पीड यहाँ पे इस एरिया में देखने को आपको मिल जाएगी। एक बार दोबारा स्पीड चेक करते हैं। तो यहाँ पे स्पीडोमीटर को देखिए, काउंटर आप देखिए, यहाँ पे 490 Mbps पे भटका 500, 510। मतलब देखिए थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही है, लेकिन स्पीड बहुत ही शानदार यहाँ देखने को मिल जाती है। तो चलिए ऑफिस की ओर रुक करते हैं। तो दोस्तों पूरे दिन की टेस्टिंग के बाद फाइनली हम द्वारका ऑफिस आ चुके हैं और अब हम यहाँ पर अपने स्मार्टफोन में 5G की स्पीड को टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए रन करते हैं इसे। वाओ, कितनी अमेजिंग स्पीड यहाँ पर आ रही है। एक बार दिखाइए सभी यूजर्स को भी। देखिए 210, 250, 300, जी हाँ 300 Mbps की स्पीड यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अब हम पूरे दिन के अपने एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने शुरुआत की थी लाजपत नगर से, देन उसके बाद मैं धौला कुआं इंडिकेट होते हुए महिपालपुर और गुड़गांव गया और गुड़गांव में मैंने बहुत ही शानदार स्पीड एक्सपीरियंस करी। इस पूरे रूट में मुझे 300 Mbps के आसपास की एक एवरेज स्पीड देखने को मिली। हालांकि कुछ एरियाज में स्पीड बहुत कम थी, जैसे कि अगर मैं बात करूं महिपालपुर की तो वहां पे मुझे 100 से 150 Mbps के बीच में स्पीड देखने को मिली। इसके अलावा अगर हम गुड़गांव और करोलबाग के रूट की बात करेंगे, जैसे कि आउटर एरियाज जो होते हैं वहां पर मुझे कनेक्टिविटी थोड़ी कम दिखी। कुछ एरिया में 4G दिखा तो कुछ एरिया में 5G था, स्टेबिलिटी के इशू थे। इसके अलावा सबसे अच्छी स्पीड जो मुझे मिली वो थी हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास। जी हाँ, मुझे वहां पे 610 Mbps की स्पीड देखने को मिली। और दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने शुरुआत की थी DND फ्लाईओवर से, जहां पर हमें 5G कनेक्टिविटी देखने के लिए नहीं मिली थी। सेम सेक्टर 18 अट्टा मार्केट का भी यही हाल था, वहां पर भी जो 5G की कनेक्टिविटी थी वो देखने के लिए नहीं मिली थी। लेकिन यहाँ पर हम बात करें फिल्म सिटी की, जब मैं टूवर्ड्स दिल्ली जा रहा था नोएडा से, तो फिल्म सिटी पर हमें कमाल की 5G स्पीड देखने के लिए मिली, जो कि 400 Mbps के तकरीबन थी। जहां पर जो ऐप भी थी वो गेम वाली 550 MB की, वो बेहद कुछ ही सेकंड्स में डाउनलोड भी हो गई थी। लेकिन उसके बाद जैसे हम दिल्ली में एंटर हुए और स्पेशली आउटर दिल्ली की मैं बात करूं तो वहां पर जैसे कि आपका रोहिणी हुआ, या फिर इसके बाद आप बात करें नॉर्थ कैंपस की, जो कि एक स्टूडेंट्स का मेजर हब है, वहां पर 5G की कनेक्टिविटी मुझे देखने के लिए नहीं मिली। जो ठीक ठाक स्पीड मुझे दिल्ली में देखने के लिए मिली मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, वो थी पंजाबी बाग वेस्ट। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 5G फिलहाल भी बीटा टेस्टिंग मोड पे है, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत कमियां देखने को मिली होंगी। कुछ एरियाज में यहाँ पे स्पीड कम थी और कुछ एरियाज में तो नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं मिली। पर ऐसे कुछ एरिया थे जहाँ पे हमें उम्दा एक्सपीरियंस मिला, जैसे कि हुडा सिटी सेंटर के आसपास मुझे 610 Mbps की स्पीड देखने को मिली। वहीं शिवम को लगभग 450 Mbps की स्पीड फिल्म सिटी में देखने को मिली। बिल्कुल, और यही था हमारा एक्सपीरियंस। उम्मीद करते हैं कि जब ये 5G फुल फेज में लॉन्च हो जाएगा तो हमें बेहतर स्पीड देखने के लिए और ज़्यादा मिलने वाली है। पर अभी पिक्चर बाकी है, जियो की 5G टेस्टिंग भी बाकी है। सिर्फ जियो की टेस्टिंग ही क्यों, जियो वर्सेस एयरटेल की जो 5G टेस्टिंग है उसका वीडियो भी बाकी है। सो स्टे ट्यून। Until then, this is Keshav Khera. दिस इज शिवम चौधरी Signing off.